ये घटना शाम सीरिया के एक शहर हलाब अलेप्पो के एक इंडस्ट्रियल इलाके में हुई, जहां लकड़ी और फर्नीचर का काम बड़े पैमाने पर होता था। कहानी: मेरा नाम हाजी समीर है और वहां मेरी एक बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री थी। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी फैक्ट्री के पास एक बस्ती थी जहां बहुत से मजदूर रहते थे। एक दोपहर जब मैं अपने ऑफिस में अकाउंट्स कर रहा था तो एक बुजुर्ग औरत दरवाजे पर आई और मुझे एक डायरी दी। उनका नाम अम्मा फातिमा था। उनके पति गुजर चुके थे और वो अपनी 3 पोतियों के साथ अकेली रहती थी। अम्मा फातिमा ने प्यार से कहा, बेटा समीर, मेरे घर के पीछे एक पुराना डीजल जनरेटर है जो मेरे गुजर चुके पति ने खरीदा था। अब उसमें जंग लग रहा है और हमें उसे चलाना नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपनी फैक्ट्री में रखो और मुझे हर महीने किराया दो ताकि मैं अपनी बेटियों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। मेरा फैसला। मैंने अपने फोरमैन को जनरेटर चेक करने का इशारा किया। फोरमैन वापस आया और मेरे कान में फुसफुसाया, सर, वो जनरेटर पूरी तरह से कबाड़ है। ये स्टार्ट भी नहीं होगा। इसे खरीदने का एकमात्र फायदा जगह घेरना है। लेकिन जब मैंने अम्मा फातिमा का झुर्रियों वाला चेहरा और उम्मीद भरी आंखें देखीं तो मुझे लगा कि बिजनेस सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं है, ये अल्लाह की खुशी के बारे में भी है। मैंने अम्मा से कहा, माँ, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, चिंता मत करो, हम इसे कल डिलीवर करवा देंगे। मैंने उन्हें हर महीने 5000 लीरा किराया देने का फैसला किया। अम्मा उन्हें आशीर्वाद देते हुए चली गई। जनरेटर लाया गया और फैक्ट्री के स्टोर रूम के सबसे दूर वाले कोने में रख दिया गया। यह सच में कबाड़ था। हमने इसमें कभी एक बूंद तेल भी नहीं डाला। 15 साल बीत गए। फैक्ट्री बढ़ी और हमने नई मशीनरी ऑर्डर की। अम्मा फातिमा हर महीने आती थी और मैं उन्हें इज्जत से 5000 लीरा देता था। मेरे स्टाफ अक्सर मजाक करते थे, सर, आपने दुनिया का सबसे महंगा कबाड़ किराए पर लिया है। लेकिन मैं मुस्कुराकर चुप रहता था। मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। युद्ध की आग। फिर देश के हालात बिगड़ गए और एक भयानक युद्ध छिड़ गया। हलब शहर पर बमबारी हुई। हम सब अपनी जान बचाकर भागे और दूसरे शहरों में चले गए। लगभग 6 महीने तक हम अपने घरों और फैक्ट्रियों से दूर थे। खबरें आती रहीं कि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया तबाह हो गया है। दुकानें लूट ली गईं और फैक्ट्रियां जलकर राख हो गईं। मुझे यकीन था कि मैं सब कुछ खो दूंगा। चौकीदार का सपना। मेरा पुराना चौकीदार गार्ड जो गांव वापस चला गया था, उसने एक दिन मुझे फोन किया। वो रो रहा था। उसने कहा, हाजी साहब, कल रात मुझे एक सपना आया जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा, बताइए बाबा, आपने क्या देखा? उसने कहा, मैंने सपना देखा कि पूरे बाजार में आग लगी हुई है, हर तरफ आग की लपटें हैं, लेकिन तुम्हारी फैक्ट्री की दीवारें रोशनी की दीवार की तरह थीं। मैंने एक आवाज सुनी, जाओ समीर से कहो कि उस पुराने जनरेटर के किराए ने उसकी नई मशीनरी बचा ली। वापसी और सीन। जब हालात सुधरे और मैं अपने इलाके में लौटा तो मेरा दिल बैठ गया। पूरा इलाका अस्त व्यस्त हो गया था। आसपास की सभी बिल्डिंग्स राख में बदल गई थी। लेकिन जब मैं अपनी गली में घुसा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मेरी फैक्ट्री का सामान धुएं की वजह से जरूर काला हो गया था, लेकिन बिल्डिंग खड़ी थी। लॉक अभी भी अपनी जगह पर था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर सब कुछ सुरक्षित था। नई मशीनें, लकड़ी का स्टॉक, सब कुछ सही सलामत था। और वहां स्टोर रूम के कोने में वो पुराना जंग लगा और इस्तेमाल ना होने वाला जनरेटर पड़ा था। असल में वो जनरेटर नहीं था, वो मेरी फैक्ट्री का गार्ड था जिसे अल्लाह ने अम्मा फातिमा की मदद के बदले भेजा था। नतीजा: सच में जब कोई इंसान कमजोर का साथ देता है तो अल्लाह उसकी ताकत बन जाता है। दान और चुपचाप मदद करना ऐसी ढाल है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी बचाती है। इस कहानी को शेयर करें ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि गरीबों की मदद करना कभी बेकार नहीं जाता।